पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। नगर निगम में सभी 8 सीटों पर किया कब्जा बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका। टूलकिट केस में आरोपी निकिता को राहत। मुंबई हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत। 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। लाल किला हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। मोस्ट वांटेड आरोपी मनिंदर सिंह गिरफ्तार। घर से 2 तलवारें भी बरामद। मैस्कॉम फोरम पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, डिजिटल ट्रांजैक्शन से घटा काला धन। आईटी सेक्टर की जमकर तारीफ की। और जम्मू कश्मीर पहुंचा 24 देशों का डेलीगेशन। 370 हटने के बाद के हालात पर समीक्षा। स्थानीय नेताओं से कर रहा है मुलाकात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति। बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर सिम्को ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम। हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास। मेमोपी HCM स्कार क्लियर। जोड़ों के दर्द का इलाज, आयुर्वेदिक औषधि ओपिजेसिक पेन ऑयल, क्योंकि दर्द को हराना है। नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों की। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान हो रहे इस पहले चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है। लगभग सभी नगर निगमों में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। कांग्रेस की आंधी में अकाली दल और आम आदमी पार्टी, बीजेपी तो है ही, सब उड़ गए। बठिंडा नगर निगम में 53 साल बाद कांग्रेस का मेयर होगा। अब तक बठिंडा नगर निगम पर अकाली दल का कब्जा रहा है। बठिंडा बल्कि अकाली दल का गढ़ रहा है। नतीजों में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे किसानों की नाराजगी को एक अहम वजह बताया जा रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर आप जानते ही हैं पंजाब में है। निकाय चुनाव के नतीजों में किसान आंदोलन का असर साफ साफ दिख रहा है। हालांकि यह भी सच है, इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़े हैं, क्योंकि उनका गठबंधन इसी किसान आंदोलन की वजह से, तीनों कृषि कानूनों के इंप्लीमेंटेशन की वजह से टूट गया था। किसानों के मुद्दे पर ही अकाली दल एनडीए से अलग हुआ था। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं? क्या कहती है कांग्रेस की जीत? और क्या पंजाब के नतीजों पर किसान आंदोलन का असर है? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज जीत के बाद क्या बोले। खालिस्तानी बोल के, देशद्रोही बोल के, इनको हुलीगन्स बोल के पंजाब को एक डिस्टर्ब स्टेट देने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसके खिलाफ लोगों ने अनएम्बिगुअस, बिना किसी किंतु परंतु के अपना फतवा दिया है कि लोग पंजाब को बदनाम नहीं करने देंगे। पंजाबी किसी भी हालत में, पंजाबियों के शौर्य, पंजाब का देश प्रेम, उसके ऊपर किसी किस्म की आंच किसी से नहीं आने देंगे। तो राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ पंजाब के चुनाव नतीजों पर बहस करने के लिए बीजेपी से आरपी सिंह आ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस से बरिंदर ढिल्लों जुड़ गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं बरिंदर ढिल्लों। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ दिनेश चड्ढा जुड़ेंगे। अकाली दल से राजिंदर दीपा राजदेव। और मेरे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल भी हैं, चेयरमैन हैं किसान गुरुकुल एग्रो के। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं आज, क्योंकि आज कांग्रेस का दिन है पंजाब के लिहाज से, बरिंदर ढिल्लों आपसे शुरू कर रहा हूं। सुन पा रहे हैं बरिंदर जी मुझे? बरिंदर ढिल्लों सुन पा रहे हैं मुझे? बरिंदर जी बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, बड़ी जीत हासिल की है। क्या लग रहा है आपको, ये क्यों जीत हुई है इतनी बड़ी, और बाकी पार्टियों की हार क्यों हुई है? जी, पंजाब में एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि पंजाब एक एपी सेंटर है इस टाइम जो देश के हालात बने हुए हैं, जिस संघर्ष से सारा देश निकल रहा है। और ये उन जगहों पे चुनाव था जहां किसानों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो पंजाब के लोगों ने एक मैसेज दिया है, जो पंजाब को कई बार डिवाइडेड दिखाया जा रहा है, कई बार उसको अलग अलग रूप में दिखाया जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने इकट्ठे होके उस कांग्रेस पार्टी में ये विश्वास जताया है भी हम यूनाइटेड हैं कांग्रेस के नीचे, हम सब इकट्ठे हैं कांग्रेस के नीचे,
और एक मैसेज है बीजेपी की सरकार को भी पंजाब को तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश ना की जाए। जैसे आप बाकी जगह पे किया है, पंजाब में ये नहीं चलेगा। पंजाब में ये क्लियर मैंडेट दिया है और विश्वास जताया है भी अगर पंजाब को कोई जोड़ के रख सकता है। ये किसान आंदोलन की वजह से आपको जीत नहीं मिली है क्या? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं किसान आंदोलन का आपकी जीत में कोई रोल नहीं है? मैं यही बोल रहा हूं, किसान आंदोलन का एक जो इस टाइम मैसेज देना था, क्योंकि शहर की राजनीति और गांव की राजनीति, लोग जो किसान है वो ज्यादा गांव में बसते हैं और शहर में उसका इंपैक्ट दिखने को मिला था। बीजेपी बार बार ये प्रोपोगेंडा कर रही थी भी इसको ये अलग अलग वोट बैंक है भी, ये कुछ लोग हैं, पंजाब का ज्यादा हिस्सा नहीं है। लेकिन आज वो पंजाब के हिस्से ने वोट करके ये बताया है हम किसानों के साथ हैं, हम उस आंदोलन के साथ हैं और पंजाब यूनाइटेड है अंडर लीडरशिप बरिंदर सिंह। ओके बरिंदर जी, एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक सेकंड रुकिएगा, अपने दर्शकों को जरा मुझे अपडेट भी देना है। देखिए, ये पंजाब में जो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, ये बहुत अहम है और अहम इसलिए है क्योंकि किसान आंदोलन शुरू होने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव, हरियाणा में भी स्थानीय चुनाव हुए थे, वहां भी बीजेपी को झटका लगा था। अब ये पंजाब के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें 8 में से 7 नगर निगम कांग्रेस ने जीत लिए हैं। 8 में से 7, इसे प्रचंड जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जो 7 नगर निगम कांग्रेस ने जीते हैं, उनमें बठिंडा है, कपूरथला है, होशियारपुर है, पठानकोट, बटाला, मोगा और अबोहर। इनमें से बठिंडा तो ऐसा है जहां 53 साल बाद कांग्रेस जीती है। अकाली दल को तगड़ा झटका यहां पर लगा है। 53 साल बाद यहां कांग्रेस का मेयर बनेगा। 2015 में जब पिछले चुनाव हुए थे स्थानीय निकाय के पंजाब में, तब कांग्रेस को 2044 में से सिर्फ 253 वार्ड मिले थे। जरा सोचिए, 2015 और अब 2021 आ गया है, एक चुनाव में क्या हाल हो गया। अकाली दल बीजेपी को 1161 सीटें मिली थी पिछली बार, अकाली दल को 813, बीजेपी को 348, और इस बार देखिए क्या हाल है और क्या कांग्रेस ने जबरदस्त छलांग लगाई है। सरदार आरपी सिंह जी, सुना आपने बरिंदर क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं किसान आंदोलन तो है ही, लेकिन पूरे पंजाब ने आपको मैसेज दे दिया है कि पंजाब को एकजुट कांग्रेस रख सकती है, और नतीजे तो यही कह रहे हैं। आरपी सिंह, माना कि पहले तो आपने जो आज कैप्सूल चलाया जिसमें आपने कहा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसके घर से दो तलवारें पाई गई। सर, सिखों के घर पे कृपान होना बड़ी नॉर्मल बात है। आपने ऐसे कह दिया उसके घर पे कोई दो स्टेन गन पाली गई थी। वो ठीक है, कानूनी कार्रवाई इस पे अलग होगी, परंतु इस प्रकार से मत प्रोजेक्ट करिए जैसे कोई उसने कोई बहुत बड़ा ऐसा गुनाह कर दिया कि घर पे कृपानी रखना कोई गुनाह है। सिखों के घर पे कृपाने होना एक बड़ा नॉर्मल फीचर है, इसमें कोई एक सेकंड, नहीं, आरपी सिंह जी, मैंने सिर्फ अपडेट दिया था, जो एक खबर आई है मैंने सिर्फ खबर दी है। पुलिस ने घर से 2 तलवारें, सर एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, आपका और मेरा काम, आरपी सिंह जी एक सेकंड, आपका और मेरा काम नहीं है ना, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे आरपी सिंह जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे सर मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, ना एक सेकंड बंद करिए, एक सेकंड बंद करिए, ना एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट सर, एक सेकंड प्लीज। मैं आपको ये बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता कि आप मेरे शब्दों को मेरे चैनल पे, मेरे शो में बैठ के जो मैं खबर दे रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं, आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश करें। मैंने इस खबर को कोई रंग नहीं दिया, मैंने सिर्फ इसे अपडेट की तरह अपने दर्शकों तक पहुंचाया कि एक गिरफ्तारी हुई है, घर से 2 तलवारें बरामद हुई, क्योंकि पुलिस ने बरामद की हैं। अब वो निर्दोष है, दोषी है, तलवार रखना अपराध है नहीं है, उस तलवार का जो बरामद हुई है घर से, जिस एफआईआर में गिरफ्तारी हुई है, उस अपराध से कोई लेना देना है या नहीं है, यह आप और मैं तय नहीं कर सकते ना आरपी सिंह जी यहां बैठकर। तो उस मुद्दे पर बहस ना करें, आज के मुद्दे पर आए। पंजाब के आंकड़े क्या कह रहे हैं? किसान आंदोलन भारी पड़ गया आपको, देखिए क्या हाल हो गया आपका, और कांग्रेस की प्रचंड जीत हो गई। आरपी सिंह जी धन्यवाद आपका। मैं तो कहा दोषी बिल्कुल होगा, वो कोर्ट में साबित हो जाएगा, दोषी है तो साबित होगा और दोषी होगा जरूर होगा, परंतु कृपान हर सिख के घर में होती है, इतनी बात कही आपको इसमें। और कृपान के कारण से ही आज ये जो देश बचा है ना, वो कृपान के कारण से बचा, उसी कृपान के कारण से बचा है। एनीहाउ, कमिंग बैक टू योर इश्यू, आपके विषय पे आता हूं। और जो आपने कहा, जरा कृपा कर ये चेक करने की पिछली बार भाजपा की कितनी सीटें थी आपने कहा, कुल मिलाकर 348 आपने कहा हमारे वो थे मेंबर थे पूरे पंजाब में। इस बार हम पहली बार अकाली दल से अलग हटकर लड़ रहे थे
और विपरीत परिस्थितियों में लड़े। सबको पता है जो वहां पर कांग्रेस ने माहौल खड़ा कर रखा था हमारे खिलाफ, सबको जानकारी में किस प्रकार से भुलेखे में डालकर लोगों को भ्रम जाल में डालकर लोगों को खड़ा किया हुआ है, हम जानते हैं सबके सब, इसमें कोई छुपी नहीं। उसके बावजूद और किस प्रकार से लोगों को नामांकन पत्र तक नहीं भरने दिया गया, और ये नहीं हमको नहीं, बाकी विपक्षी दलों को भी नामांकन पत्र नहीं भरने दिया गया। कृपा कर वो भी बता दें कि कितनी सीटों पर तो नामांकन पत्र नहीं भरने दिया गया। एक मिनट बात पूरी करो, आपको टोका मैंने कहा। एक बात आपने इतनी बात करी, एक बात पूरी करो, उसका जितना बड़ी टोकेगा मानक आप प्लीज। अच्छा बोलिए। तो नामांकन पत्र नहीं भरने दिया लोगों को, और जिस परिस्थितियों में हम लोग चुनाव लड़े इस बार, क्योंकि वहां जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार का मामला खड़ा किया गया, हम तो मान्य कर रहे हैं कि वहां पे माहौल खराब किया गया है। और ये तो आपके चैनल पे भी चला, के चैनल पे चला, किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने किसानों को वहां से भेजा है और क्या कहकर भेजा है। और आप ये कहते हैं ना शहरों और गांव का अंतर फर्क नहीं, देखिए ये जो शहर है ये वो शहर है जहाँ पे मंडियां हैं, आप देखिएगा ज्यादातर, और वहां पर ज्यादातर वो लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, किसान से ज्यादा अफेक्टेड वो व्यक्ति हैं जिसको लेकर सारा झगड़ा चल रहा है जी। वो सारी बात तो असली यही है, किसान अफेक्टेड ही नहीं है इसमें। अच्छा आरपी सिंह जी एक सेकंड आरपी सिंह जी एक सेकंड आरपी सिंह जी, मुझे बिल्कुल आपकी आज जो दलीलें और तर्क हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये वो तर्क हैं जब विपक्षी पार्टियां हारती हैं और देती हैं और आप कहते हैं ये देखिए बहानेबाजी कर रहे हैं, रो रहे हैं। आज मुझे बिल्कुल आपके तर्क ऐसे दिखाई दे रहे हैं आरपी सिंह जी आज कि देखिए हमारे उम्मीदवारों को नामांकन नहीं भरने दिया। एक आपकी उम्मीदवार बीजेपी की हारी हुई ये भी कह रही थी कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम बदल दी कांग्रेस ने रातों रात। सर ये तो ऐसा लग रहा है रोल रिवर्सल हो गया, ये तो बहानेबाजी हो रही है हारने के बाद। मैं वापस अभी टोकता हूं, जिसने ईवीएम के बारे में कोई बात की गलत कही, मैं अभी कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते से कह रहा हूं कि ईवीएम के बारे में कोई दोष नहीं। जिसने किसी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने गलती से भी एक गलत कहा, परंतु इस सारे में एक बात समझिए जो उभर कर आ रही है, आप उस बात को नहीं ढूंढ पा रहे, वो है, एक मिनट सुन लो, एक जगह है जोगा मानसा में, वहां पर लेफ्ट जीता है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सारे के सारे वो लोग जीते हैं जो लेफ्ट सपोर्टेड है, इंडिपेंडेंट। आप जरा काउंसिल चेक करना, 11 काउंसिल्स हैं ऐसी। क्लीन स्वीप दिख रहा है कांग्रेस का। एक सेकंड सर, आरपी सिंह जी एक सेकंड। आप अगर आप इतने अच्छे पत्रकार होकर अगर चीजों को मिन्यूटली नहीं स्टडी कर पा सकते तो आने वाले दिनों को इंगित नहीं कर पाएंगे। जो एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकिए ना, मालवा, अरे सुनिए ना आरपी सिंह जी, इसमें लेफ्ट घुस गया है। अरे सर लेफ्ट घुस गया या कोई भी घुस गया, देखिए वो अलग है, आप उसे एनालाइज कर सकते हैं अपने लिहाज से, आपको करना है तो। मैं ये बता रहा हूं, अपनी स्क्रीन देख लीजिए न्यूज 24 की, उसमें मैं हर एक नगर निगम का ब्रेकअप दिखा रहा हूं और उस पर देखिए जरा क्या हाल है। कांग्रेस ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप कर रही है, बिल्कुल आमने उसके सामने कोई पार्टी टिकी ही नहीं है। सर एक सेकंड रुकिए ना, लड्डू बड्डू बांट लो। अरे रुकिए तो सही, एक मिनट देखिए ना, बटाला देखिए 35, अकाली 6, आप 3, बीजेपी 4, बठिंडा देखिए कांग्रेस 43, अकाली 7, आम आदमी 0, बीजेपी 0, होशियारपुर देखिए कांग्रेस 41, अकाली 0, आप 2, बीजेपी 0, कपूरथला कांग्रेस 45, अकाली 3, आप 0, बीजेपी 0। सर कोई तो वजह होगी, ये क्लीन स्वीप क्यों हो रहा है कांग्रेस के पक्ष में? मैं वजह बता रहा हूं, सुनेंगे तो वजह बताऊंगा नहीं, परंतु जो मैंने कहा उसको आज से 1 साल बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। ध्यान रखना, जो मैंने जोगा और मानसा और वहां पर सीपीआई का जीतना और जो इंडिपेंडेंट काउंसिल्स में इंडिपेंडेंट जीते उसके बारे में चर्चा करूंगा 1 साल बाद जरूर आपसे। और आप मेरी बात, और जो आपको मैं आज बता रहा हूं वो बात नोट कर लेना कि ये लेफ्ट का नया इमरजेंस है पंजाब के अंदर, अंडर द न्यू नेम, अंडर द न्यू शेप। ये बात नोट, इसके इलेक्शन का एक आउटकम, बहुत बड़ा आउटकम ये है, पंजाब में कांग्रेस का जीतना इतना बड़ा रिजल्ट, वो कोई बहुत बड़ा कोई नहीं बात है सर। इलेक्शन बहुत दूर मैंने बात की वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, पंजाब के इलेक्शन बहुत दूर नहीं है और ऐसे में कांग्रेस का क्लीन स्वीप, अकाली, आप, बीजेपी सब देखिए, सब ऐसा लग रहा है कांग्रेस की आंधी में इस इलेक्शन में बिल्कुल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरपी सिंह जी, आप कांग्रेस की इस जीत को पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में और बाकी पार्टियों की हार को, जिनमें आपकी पार्टी भी शामिल है, इसे कम करके क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी जब भी देश में कोई भी लोकल इलेक्शन आप जीतते हैं आरपी सिंह, एक मिनट सुनिए ना, आपके पास आऊंगा स्टूडियो में मिठाई खाने, मैं तो बधाई दे रहा हूं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं तो एक सवाल छोटा सा ये पूछ रहा हूं आरपी सिंह, सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं कह रहा हूं देश के किसी भी कोने में एक छोटा सा इलेक्शन भी अगर बीजेपी जीतती है तो उसका ढोल पीटती है और कहती है देखिए मोदी लहर चल रही है और बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब पंजाब के 8 नगर निगम चुनाव में 7 कांग्रेस जीती है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जीती है, आप उसे कम करके बता रहे हैं।
भाई आपकी स्थानीय निकाय की चुनाव की जीत होती है, बहुत बड़ी होती है। वो 109 में से 104 के रिजल्ट आए, उसमें से लगभग 90 से ऊपर जीते हैं। आप कम कर बता रहे हैं, आप पूरा गिनती गिनिए, उसमें बहुत ज्यादा आउटकम उनका 90% का स्ट्राइक रेट होगा उनका, बड़ी बात नहीं। हाँ फिर आप तो कम बता रहे हैं, आप क्यों कम बता रहे हो? मैं तो आपके पास आने वाला मिठाई खाने के लिए आया, आप थोड़ा और ठीक बताओ। और जो तो मैं क्यों मिठाई खिलाऊंगा आपको? अरे मैं क्यों मिठाई खिलाऊंगा आपको? अरे जो कांग्रेस के मित्र हमको तो मिठाई भेजेंगे, आप तक तो भेजेंगे, आपसे आकर हम खा लेंगे। अरे तो डायरेक्टली पूछ लीजिए ना, डायरेक्टली खा लीजिए। अरे बरिंदर ढिल्लों जी मिठाई खिलाइए आरपी सिंह जी को, वो मिठाई खाने को बेताब है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि बहुत बड़ी जीत हो गई कांग्रेस की। बरिंदर ढिल्लों, एक बार मंत्रियों को बोलो, एक बार जाके उधर किसानों को मिठाई खिलाएं, ये उनकी जीत है, ये इनको मैसेज है पंजाब के लोगों का भी। और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 7 में से 7 नगर जो नगर निगम जीते हैं, और 104 में से 98 वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कमेटीज है वो जीते हैं। 90% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैं इनको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं भी, ये जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है। बीजेपी को, आम आदमी को बिल्कुल पंजाब ने नकार दिया है। अकाली दल, जो कि मैं फिर कहूंगा, अकाली दल का भी इन दोनों से बेटर परफॉर्मेंस है। और ये चीज एक सोचने लायक है भी, पंजाब के लोगों ने जब इतना बड़ा आंदोलन पंजाब से चला हो, शहरों में किस तरीके से लोगों ने कांग्रेस के अंदर विश्वास जताया है। लेकिन बरिंदर ढिल्लों, आम आदमी पार्टी, ओके बीजेपी, आपने बता दिया कि बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही थी, किसान आंदोलन को बदनाम कर रही थी। अकाली और आम आदमी पार्टी क्यों हारे हैं इतना? क्यों उनका भी सुपड़ा साफ हो गया? पंजाब में वैसे गवर्नेंस को लेके है नहीं इनकी ये सिर्फ फेसबुक और टीवी पे जरूर बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड में, नीचे कैडर में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। यहां पर जरूर बोल रहे हैं, आप मानोगे आम आदमी का जो परफॉर्मेंस है वो अकाली दल से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि नीचे ग्राउंड प्रेजेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जहां इनको, मतलब जहां राजनीति होती है, राजनीति अकेली टीवी फेसबुक के ऊपर नहीं होती, राजनीति जमीन के मुद्दों के साथ, लोगों की लोकल भावनाओं के साथ है, और उससे ये कतई दूर है। और ऊपर से जो कांग्रेस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। ओके, दिनेश चड्डा को लाइए। दिनेश चड्डा सुन पा रहे हैं? दिनेश चड्डा सुन पा रहे हैं? जी हाँ, दिनेश चड्डा आम आदमी पार्टी से हैं। दिनेश जी, ये क्या हो गया? एक समय वो था जब पंजाब में कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी देखिए क्या ताकत के तौर पर उभरी है, और आज ये हाल हो गया स्थानीय निकाय चुनाव में। देखिए जरा, कांग्रेस की आंधी चल रही है और आप कहीं भी नहीं है, कोई भी कहीं नहीं है। दिनेश चड्डा, देखिए, जहां तक कांग्रेस के द्वारा आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की आंधी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2015 में जब पहले चुनाव हुआ था तो इसी तरह की आंधी जो है वो अकाली दल की भी चली थी। उस समय इसी तरीके से जो क्लीन स्वीप है वो कांग्रेस भी हुई थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि पंजाब के जो लोकल बॉडीज के चुनाव है उनमें ये एक ट्रेंड जो रवायती पार्टियां हैं उन्होंने बना दिया है कि जिसकी गवर्नमेंट रहती है वो उस पर किसी ना किसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करते हैं अपने सरकार के प्रभाव से। तो जैसे पिछली बार अकाली दल इन चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, उसी तरह से इस बार कांग्रेस ने, मतलब आम आदमी पार्टी जीती तो बेईमानी नहीं होती। फर्स्ट टाइम लड़ा था, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने के बावजूद हमारे लिए लोकल बॉडीज में एंट्री मिली है, लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। इसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे और जरूर 2022 तक हम शहरों में, हम पहली बार चुनाव लड़े हैं, 2022 तक जरूर शहरों में भी नंबर 1 पे जाएंगे। और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, तो अगर वोट परसेंटेज देखी जाए तो लोकसभा के कंपैरेटिवली हमारी वोट परसेंटेज लगभग डबल हुई है लोकल बॉडीज चुनाव में। और ये बात भी किसी से लुकी छिपी नहीं है, सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी आती रही हैं और कांग्रेस के लीडर खुद ही इस चीज को एक्सपोज भी करते रहे हैं एक दूसरे को कि इन चुनाव में शरेआम गुंडागर्दी, गोलीबारी, तलवारबाजी, जाली वोटें जहां पर नहीं हो, उस चुनाव को बिल्कुल फ्री एंड फेयर आप भी वही करने लगे। दिनेश चड्डा, आप भी वही करने लगे। देखिए, जब भी कोई चुनाव का नतीजा आता है, एक सेकंड दिनेश चड्डा, एक सेकंड, जब भी कोई चुनाव का नतीजा आता है, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, आम आदमी पार्टी जीते, दिल्ली का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केंद्र का चुनाव हो, अरे जनादेश का सम्मान करना सीखिए। जब आप जीतते हैं तब भी मैं, कम से कम मैं तो खुलकर यही बात कहता हूं, दिल्ली में आप जीते, पंजाब में आपने एक समय बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया,
हमने कहा जनादेश है, स्वीकार करिए। क्या वजह है? आप भी बिल्कुल वही भाषा बोलने लगते हैं, हारते हैं तो बहानेबाजी करने से कोई नहीं भाग रहा। हम भी जनादेश को स्वीकार करने से नहीं भाग रहे हैं, बट जनादेश को स्वीकार करने के साथ साथ डेमोक्रेसी में ये भी जरूरी है कि जो जनादेश के साथ जो और फैक्टर्स रहे हों, जो कि बिल्कुल पब्लिकली रहे हो, मीडिया में आए हो, उनकी बात करना भी जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सब चीजें ना हो तो जो लोकल बॉडीज का चुनाव है वो और ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा फ्री एंड फेयर होगा? अगर तलवारबाजी, गोलीबारी, जाली वोटें या सरकार की दखलंदाजी ना हो तो ये चुनाव और भी ज्यादा फ्री एंड फेयर होगा, और भी अच्छे लोग जो हैं वो नीचे से चुनकर वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल वही बात कह रहा था। दिनेश चड्ढा एक सेकंड, दिनेश चड्ढा एक सब चीजों की बात करना भी जरूरी है। ओके दिनेश चड्ढा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मैं भी वही बात कह रहा था, अगर यही आम आदमी पार्टी चुनाव जीती होती तब आप ये सारी बातें नहीं करते। जीतने वाली पार्टी नहीं करती, हारने वाली पार्टी ये मुद्दे उठाती है। ये अक्सर होता है, सिर्फ रोल रिवर्सल होता है नतीजों के हिसाब से। मेरा सवाल लेकिन अभी भी वही है, सुनिए ना दिनेश चड्ढा, एक जिक्र करना जरूरी है, उनमें भी सुधार करना जरूरी है। ओके दिनेश, मेरा सवाल ये है, क्या वजह है किसान आंदोलन के बीच ये पहला चुनाव उस तरफ हो रहा है? हरियाणा में भी हुआ, वहां भी बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस पंजाब में स्वीप कर रही है? मैं किसान आंदोलन से जोड़कर इन नतीजों को देख रहा हूं, क्या आप भी देख रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक मैं कांग्रेस के स्वीप करने की बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसकी वजह है पंजाब में कांग्रेस की सरकार होना। जिसकी अब तक सरकार रही है वो पंजाब में स्वीप करता रहा, इससे बड़ा और कोई फैक्टरी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के स्वीप करने की एक वजह कांग्रेस की सरकार होने का है। और जहां तक हमारे पार्टिसिपेशन की बात है, हमने सबसे लेट इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, जब तक कि वार्डबंदी हो चुकी थी, वोटर लिस्टें बन चुकी थी। उसके बावजूद जो हमारे साधारण लोग हैं जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, आम आदमी पार्टी के दिनेश चड्ढा भी, जिनका लोकल बॉडी चुनाव में ज्यादा तजर्बा नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने लोगों के मुद्दों को लेकर वो घर घर तक गए और अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अच्छा वोट बैंक भी लिया। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। आम आदमी पार्टी के दिनेश चड्ढा भी यही कह रहे हैं, मतलब इस जीत को कांग्रेस की या इन चुनाव के नतीजों को कम करके बता रहे हैं। महेशिंदर सिंह आ गए हैं मेरे साथ। महेशिंदर सिंह जी हैं अकाली दल से। महेशिंदर जी सुन पा रहे हैं मुझे? महेशिंदर जी, महेशिंदर जी, ये क्या हो गया? ये स्थानीय निकाय चुनाव में सुपड़ा कैसे साफ हो गया अकाली दल का? मेरा ख्याल है कि अगर आप ये सारे चुनाव को पूर्ण तौर पर देख रहे हैं तो इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जहां चुनाव निरपक्ष हुए हैं उधर अकाली दल ने जीते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 563 नॉमिनेशन हमारे रिजेक्ट करवा दिए गए थे, और उसके बाद जो गुंडागर्दी इधर इलेक्शन में हुई कि ZA सिक्योरिटी वाले सरदार सुखबीर सिंह बादल की कार पर अटैक हुआ है, उधर राजा वड़िंग के हलके में अटैक हुआ है, आपको कहीं है आदमपुर में हाथ काट दिया गया, हर जगह गुंडागर्दी हुई। बट उसके बाद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शायद आपने इसको एनालिसिस नहीं किया, माझे में भिखीविंड, पट्टी और एक गुरदासपुर को छोड़ के हमारा सब जगह परफॉर्मेंस बेस्ट है। मजीठा में हमने एक बनाई कमेटी, निहाल सिंह वाला ने हमने बनाई कमेटी, और दुआबे में हमने कई जगह पर अपने सिंपल पार्टी से लड़े, जैसे हमारे नकोदर के MLA प्रताप सिंह वडाला, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी सीटें हम आजाद लड़े थे ट्रैक्टर निशान पर, और उसके बिना और जगहों पर भी कई जगह लोकल कंपल्शन करके हम आजाद पर लड़े थे। ओके। और ये आपको बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि कहीं भी देख लीजिए, इस इलेक्शन ने दो चीजें स्पष्ट कर दी है कि ये जीत पंजाब पुलिस की और पंजाब सरकार की है, कांग्रेस की नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये गुंडागर्दी के बाहुबल पर जोर का नतीजा है, ईमानदार सोच नहीं है। तीसरा ये बात कर दिया कि पंजाब में सिर्फ दो पार्टी मैटर करती है, कांग्रेस एंड श्रोमणी अकाली दल, और पार्टी किसी के। ओके, ऑलराइट। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं महेशिंदर जी कि किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मुख्यमंत्री ने खुद को किसानों के समर्थन में खड़ी हुई सबसे बड़ी पार्टी साबित कर दिया है, किसानों का सबसे बड़ा समर्थक साबित कर दिया है, तो क्या यह सही नहीं होगा? क्योंकि नतीजे तो यही कह रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा ख्याल अगर आप इसको किसान आंदोलन से जोड़ेंगे तो बहुत अनफेयर होगा,
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब में जैसे पठानकोट में है, पठानकोट पे बीजेपी का प्रधान है, उधर बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस मौजूद करा दी, नंगल में इन्होंने सीटें जीत ली। देखो ये जो अर्बन वोट है, इधर किसान के वजह से कोई बात नहीं हुई। ओके, ऑल राइट। तीनों विपक्षी पार्टियां पंजाब में इस पैनल में उनके प्रवक्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल। तीनों यह मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनाव नतीजों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना है, और तीनों कह रही हैं यह कांग्रेस की जीत बाहुबल के दम पर हासिल की हुई जीत है। मेरे साथ किसान नेता भी हैं, किसान नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन से नक्षत्र बैदवान जी। नक्षत्र जी सुन पा रहे हैं? आपको क्या लगता है ये चुनाव नतीजे क्या कह रहे हैं नक्षत्र जी? बिल्कुल मानव जी, ये ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਗੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ सीट तो इको आई है। नक्षत्र जी आप पंजाबी बोल रहे हैं, थोड़ा हिंदी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए। ठीक है जी, बीजेपी को गए हैं और वहां पे जो बीजेपी की वोट संख्या है वो अकाली दल से ज्यादा है, तो इसलिए ऐसा ही नहीं है कि जिस बंदे ने भी इस बार किसान आंदोलन में अपना हिस्सा या मगरमच्छ के हंजू गिराए या बुद्धू समझा किसानों को, वो हारे। हमारे यहाँ खरड़ से मिनिस्टर चरणजीत चन्नी के भाई साहब हार गए हैं। कांग्रेस के कमलजोत के जो मौजूदा एमएलए हैं उनकी पत्नी हार गई है, तीक्ष्ण सूद साहब की पत्नी हार गई है, और जिस सनी देओल ने गुरदासपुर वालों को धोखा दिया वहां में 29 के 29 उम्मीदवार कांग्रेस के जीत गए हैं। और आनंदपुर साहब में जो यहाँ हमारे धार्मिक ख्याल ज़्यादा हैं जहाँ पे, वहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा नहीं जीता है। तो इनसे ये नहीं है कि ये बीजेपी वाले जो समझते थे कि ये जो शहर वाली वोट है वो बीजेपी के खाते में आती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा शहर वालों को जिन्होंने वोट से तो उनको प्रायश्चित किया ही किया, लेकिन ये लोग हमारे किसान आंदोलन के लिए 6 बजे रात को चौकों पे आके खड़ते हैं। हमारे भाई अभी गांव में खड़े या ना खड़े, लेकिन ये शहर वालों ने जितना हमारे को साथ दिया, हमारी भावनाओं को समझा, हमारी आवाज को इन्होंने उठाया, और इन वोटों के बीच कांग्रेस को सीट देने का मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस को उसके स्वीप कर गई। उसका मतलब ये भी है कि इनके बीच में अब दूसरा ऑप्शन नहीं था कोई भी। जहां तक आपका सवाल है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। केजरीवाल जी एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, और पंजाब में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है आपका जो अपने दम पे कह सके कि जो मैंने कह दिया वो होगा। वो दिल्ली की तरफ भागते हैं और उनका जो है फैसले बदले जाते हैं। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली चीज है, बसपा वो पार्टी जिसका नामो निशान भी नहीं किसी को पता था कि वो हिस्सा भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जिन लोगों ने वहां पे काम किया उन लोगों के कहीं एक कहीं दो, कहीं एक कहीं दो उनके बंदे जीते हैं, और विधानसभा में खजांची रहे बंदे की माता भी और पत्नी भी दोनों जीत गए। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। जीरकपुर में ओके सर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। आपका साफ साफ कहना है किसान आंदोलन का असर साफ साफ इन चुनाव नतीजों पर देखा जा रहा है। कुलदीप धालीवाल आइए, आप बताइए। कुलदीप धालीवाल, आपको क्या लग रहा है, किसान आंदोलन का असर है क्या कि कांग्रेस जीती है और बाकी सारी पार्टियां हारी हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस के हमारे ढिल्लों साहब जो बैठे हैं उनको बधाई देना चाहता हूं आज की जीत पर। और जब कोई जीत होती है उससे जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। मेरा राजनीतिक विषय नहीं है,
लेकिन कांग्रेस ने जो कानून पास करके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की थी वो किसानों ने नहीं मंजूर किया और आंदोलन उससे आगे केंद्र की तरफ बढ़ गया। और आज जो सारी टेक है वो केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार कैसे कानूनों में संशोधन करे या वापस ले, एमएसपी पे बात करे। तो मेरे को लगता है कि जो भी मतलब निकाय चुनाव में जो पहले तो ये शहरी लोगों की वोट होती है, वोट बैंक होता है, और इस पर किसान आंदोलन का कोई असर पड़ना, हम लोग अगर बात करें कि वो पॉजिटिवली कांग्रेस की तरफ टिल्ट हुआ है किसान आंदोलन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसानों की मांगे जो है वो अभी भी वैसे की वैसे खड़ी हुई हैं। अगर किसानों की मांगे मानी जा चुकी होती तो हम उसको मान लेते कि इसका जो असर है वो कांग्रेस की तरफ हो गया या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो गया है। और अभी तो जैसे जीत मिली है, कांग्रेस की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, शहरों की लोगों की तरफ भी जिम्मेवारी बढ़ गई है, और उस जिम्मेवारी को कैसे कांग्रेस पार्टी निभाती है ये आने वाला समय। ओके, ऑल राइट। आरपी सिंह, अब थोड़ी टेंशन बढ़ गई है क्या आरपी सिंह? क्योंकि अभी तो पंजाब है, अभी तो और भी बहुत सारे चुनाव आने हैं। आज सवाल यह भी हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी अगले साल होने हैं और वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन जमीन पकड़ रहा है। आपके विरोधी कह रहे हैं यही हाल यूपी में करेंगे आपका। चलिए, जब आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल मैं अभी पंजाब की बात कर लूं। आपने अभी खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया ये कहकर कि किसान आंदोलन और शहर में फर्क है, क्योंकि ये शहरों में चुनाव हुए, इसमें किसान आंदोलन का असर है नहीं, ये नापने का मामला है। और एक बात जो मेरे इससे पहले जो किसान भाई कह गए, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, और जिस बात में मैं पहले कह रहा था, उन्होंने कहा दूसरी ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी रिजेक्ट, अकाली दल रिजेक्ट, बीजेपी रिजेक्ट उनके हिसाब से, पर दूसरी ऑप्शन नहीं थी। मेरी बात नोट कर लो, ये इंगित है। मैं वापस से साल बाद इसी डिबेट में बैठूंगा और फिर वापस करूंगा जब अगली बार असेंबली इलेक्शन होंगे वहां पर। और ये खतरे की घंटी, आप इसको अन्यथा मत लीजिए, ये खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा है और देश के लिए भी है। क्योंकि ये जो इससे निकल कर आएगा शाम तक, एक मिनट मेरी बात सुनो दोस्त, एक मानक, शाम तक इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट को मैं दहशत कर आपको एक नोट भेजूंगा, पढ़ना जरूर। ठीक है, और इससे स्पष्ट हो जाएगा जो मैं बात आपको इंगित कर रहा हूं। ओके, ऑल राइट। अब मैं आपको आपकी एक उम्मीदवार का एक छोटा सा बयान सुनवा रहा हूं। आप ही की उम्मीदवारें इस चुनाव में हारी हैं और देखिए कैसे वो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। सुनिए जरा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 15-20 ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੇ ਸੋਹਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 21 ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 22 ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਜਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਤਾ 18 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। अब देखिए आरपी सिंह जी, बताइए क्या बहानेबाजी हो रही है? देखिए, जब विपक्षी कहते हैं ईवीएम बदल दी, तब आप कहते हैं देखिए रो रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। अब ऐसा ही आपके उम्मीदवार कर रहे हैं। शुरू में कहा आपने, आपको असल में क्या कि आज थोड़ा आनंद आ रहा है। मैंने शुरू में कहा कि जिसने भी कहा वो गलत कहा। मैंने शुरू में कहा आपको, और डिबेट के शुरू में कहा कि गलत है, और मेरे वहां लोकल काउंसिल के कोई बहन जी होंगे, उन्होंने कुछ कहा होगा। पार्टी उस पक्ष में नहीं है, हमारा ईवीएम पे पूरा विश्वास है। ठीक है, और मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते से कह रहा हूँ। ठीक है, आप उसको 6 बार देंगे, 6 बार मेरी एक ही जवाब निकलेगा। आपके बार बार फर्क पड़ने वाला नहीं। आप उसका मैंने एक ही बार लिखा अपने चैनल पे। सर, इससे पहले आपने मुझे कहा ना, चर्चा के शुरू में आपने कहा, मैंने तभी आपको कहा था कि गलत है। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। हम झाड़ू की तरह नहीं, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है, जो जब हार जाते हैं कुछ और कहते हैं, जीत जाते हैं कुछ और कहते हैं ईवीएम को लेकर। ओके, ऑल राइट, ओके। आरपी सिंह जी, मैंने एक बार दिखाया वो, एक तो ये बता रहा हूं, और किसी और का होता मैं किसी और का भी दिखाता। और आप कह रहे हैं मुझे आनंद आ रहा है। सर, मुझे आनंद, मैं सही बताऊं, मुझे वाकई आनंद आ रहा है। आरपी सिंह जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आज मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन किसी की जीत हार से नहीं आ रहा है। यकीन करिएगा मेरा, किसी की जीत हार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें फायदा होता है ना हमें नुकसान होता है। लेकिन मुझे आनंद यह देख के आ रहा है कि चुनाव नतीजे जब उलट हो जाते हैं तो कैसे हर पार्टी का स्टैंड भी बदल जाता है। मैंने तो हार मानी। हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी की भाषा बोलने लगती है, जीतने वाली पार्टी हारने वाली पार्टी की भाषा बोलने लगती है। मुझे ये सुन के मजा आ रहा है, ये सुन के आनंद आ रहा है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। मैंने बरिंदर ढिल्लों, ध्यान करो, मेरे जैसा फेयर आदमी नहीं मिलेगा आपको प्रवक्ता पार्टी। बिल्कुल सही, ना आप सही कह रहे हैं। ये कहकर कि 90% स्ट्राइक रेट है, आप तो कम बता रहे थे। ठीक है, ओके। बरिंदर ढिल्लों, बरिंदर जी, सुन लिया आरपी सिंह जी को आपने। वो कह रहे हैं पंजाब में छोटी सी जीत है, क्यों खुश हो रहे हैं? अभी बाकी राज्यों के चुनाव आने दीजिए, पता लग जाएगा कौन कितना लोकप्रिय है। चलो,
ये भी इनकी मन की मंशाएं पूरी कर देंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है मानक जी, आनंद वाकई आ रहा है। आनंद हार जीत से ज्यादा इस करके आ रहा है, अभी पंजाब एकजुट होके खड़ा हो गया। जो गांव के लोग, जो किसान लोग बॉर्डर पे बैठे थे, आज लोगों ने खड़े होके ये बता दिया भी हम सब पंजाब में एक हैं, और इसका मैसेज दे दिया उन्होंने, यहां कोई खालिस्तानी नहीं, यहां कोई आतंकवादी नहीं, और पंजाब किसान आंदोलन के पीछे खड़ा है और उस क्रेडिबल लीडर के पीछे खड़ा है जो किसानी के लिए लड़ा है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, भी जिसने ईमानदारी से का बयान सुना देना, इनको रवनीत बिट्टू जी का बयान सुना देना, इनके सांसद का बयान सुना देना जो 23 जनवरी का बयान है उनका। उन्होंने जब सिंघू बॉर्डर पे गए थे, जान बच गई थी, तो उनका क्या बयान था तब का? मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पंजाब एकजुट होके आज खड़ा हो गया है। आज पंजाब शहरों ने जो बोल रहे थे, जैसे किसान ने, आपके सांसद 23 जनवरी को कहा कि मेरे पर खालिस्तानी ने हमला किया सिंघू बॉर्डर पर, ये मैंने नहीं कहा। तो कृपा कर आप बयान ध्यान से सुन लेना। उज्ज्वला साहब भी थे और आपके विधायक हीरा साहब भी वहां थे। आज पंजाब एकजुट होके किसान आंदोलन के पीछे खड़ा है, ये सबसे बड़ा मैसेज है। और अगर वो विश्वास किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कर रहे हैं, अगर आपने किसानों की बात की तो मेरी एक बात विनती सुन लीजिए। फिर आप किसानों की बात करें तो कृपा कर वो 90,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफी का वादा कैप्टन साहब ने किया था, गुटका साहब की कसम खाकर, वो कर दीजिए कृपा कर। और आप किसानों की बात करते हैं तो कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा, कहा था नहीं कहा था? हर बच्चे का मोबाइल दूंगा, कहा था नहीं कहा था? कृपा कर वादा भी पूरा कर दीजिए। जो गुटका साहब पकड़ कर कसम खाई थी कैप्टन साहब ने, एक वादा पूरा किया उसमें से है। और आप उनका हाल जाके नहीं पूछते, आप उनको कभी आतंकवादी बोलते हो, कभी उसका जवाब तो भागो मत। जो पूछ रहा हूं आपसे मैं, 90,000 करोड़ रुपए का पंजाब के किसानों का कर्जा कब माफ करोगे आप? ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये 90,000 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों ने वहां के आरटीओ से ले रखा है, अब कब माफ करोगे कर्जा उनका? दबेगी नहीं ऐसे। क्यों साहब की कसम क्यों उठाई थी? क्यों कसम उठाई थी? एक आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा, आपकी पूरी बात चली गई। हमारी आवाज दबाने की कोशिश ना करो और किसानों के पास जाकर बात करो। आपको शीशा दिखा रहा हूं, आपको शीशा दिखा रहा हूं। अगर हिम्मत ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। तो आज आपने देखा पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनावों ने एक नई बहस छेड़ दी है। जो भी पार्टियां हारी हैं, बीजेपी हो, अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर कुछ और एक अन्य पार्टियां, वो ये कह रही हैं कि इन चुनाव को कांग्रेस ने पंजाब में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है और इन नतीजों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी मोटी जीत है, क्योंकि वैसे भी जो पार्टी सत्ता में होती है वही स्थानीय चुनाव जीतती है। जबकि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ता बरिंदर ढिल्लो हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब एकजुट हो गया है कांग्रेस के नेतृत्व में, और यही अब बाकी देश में भी होने वाला है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हनी, प्योरिटी की डबल गारंटी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। एसोसिएट स्पॉन्सर LIC, हर पल आपके साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। इंडिगो फ्लोर कोट पेंट। इनो, जियो लाइफ नॉन स्टॉप।